नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्सी की दुनिया में। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे गोल पिल्लो या कुशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है पुरानी फाइबर। ये देखिए इस तरह से हो जाती है। हमारे जो पुराने पिल्लो या कुशन होते हैं तो उसके अंदर जो गद्दी होती है उसकी इसी तरह से ही हो जाती है ये सारी फाइबर। ये देखिए, तो इसको हम सही करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से हाथ से खींचते हुए इस तरह से सही कर लेंगे। इसी तरह से सारी कर लेनी है। ये देखिए, इसमें टाइम तो लगता ही है। जब हमारे पास टाइम हो, खाली समय हो, तो हम ये काम छोटे मोटे ऐसे इस तरह के काम कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये ऐसी हो गई है देखिए। और ये देखो, ये इस तरह की, ये देखिए इस तरह से हो गई है। कितनी सही हो गई है ना। तो इसी तरह से कर लेंगे जब भी टाइम हो तो। अब हम बनाएंगे गोल पिल्लो या कुशन। तो ये मैंने लिया है सनील का कपड़ा। ये इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो हमें एक तरफ ही सिलाई लगानी पड़ेगी सिलाई। अब हम नाप लेते। तो ये है 27 और इसकी चौड़ाई है 17 इंच। इसकी लंबाई है 27 इंच। तो इसका डबल कर लेंगे इस तरह से। मेरे पास ये देखिए पहले से ही कटे हुए हैं पीस। अगर आपके पास इस तरह से पूरा कपड़ा है तो आप फोल्ड कर लें। तो इसको उल्टा कर लेते हैं, इस तरह से रख लेंगे। इसकी दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से चौड़ाई में। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। जब भी आप कोई भी स्टैच वाला कपड़ा सिलें, या सर्दियों का हो या गर्मियों का कोई भी कपड़ा, तो 11 नंबर की ही सुई लगाएं। उससे बहुत ही आसानी से सिल जाता है। चलिए अब सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, अब इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अब रबर बैंड इस तरह से लगा लेंगे या बांध लेंगे किसी से। और फाइबर भर लेते हैं। अब मजबूत धागा लेंगे, बड़ी सी सुई लेंगे, उसमें इस तरह से डाल लेंगे धागे को और गांठ लगा लेंगे। अब हम इस तरह से सिलेंगे, जिस तरह से रनिंग स्टिच बनाते हैं इस तरह से बड़े बड़े टांके लेते हुए इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से बड़े बड़े टांके भरेंगे इस तरह से सुई में। तो इसी तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे। हाथ से ही करनी है, मजबूत धागे से। ये देखिए पूरी कर ली है। अब इस तरह से धागे को खींच लेंगे और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते हुए इस तरह से खींचते जाएंगे। उसके बाद हम गांठ लगा लेंगे। अब इस तरह से गांठ लगा लेते हैं। अब पलट के दूसरी तरफ इस तरह से ये रबड़ बैंड जो लगाई थी वो इस तरह से हटा लेंगे। अब इधर भी वैसे ही जिस तरह से पहले सिलाई की थी उसी तरह से इस तरफ भी कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको भी धीरे धीरे खींच लेंगे और जितनी फाइबर कम है वो इसमें भर लेंगे, जहाँ पर भी कम ज़्यादा हो। उसके बाद इस तरह से आराम से खींचते हुए धीरे धीरे से इस तरह से और गांठ लगा लेंगे।
अब ये जो खुला भाग है ये इसको इस तरह से सिल लेंगे खींचते हुए इस तरह से, क्योंकि इस कपड़े में स्ट्रेच ज़्यादा है तो ये बहुत आसानी से सिल रहा है। ये देखिए। आप धागा काट भी सकते हैं या इस तरह से निकाल लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए बन गए ना, गोल पिल्लो बन गया है। तो फिर से अब सुई में धागा डाल लेंगे और गांठ लगा लेंगे। अब हम इसमें एक डिजाइन बनाएंगे, फ्लावर वाला पिल्लो बनाएंगे। इस तरह से पलट के दूसरी तरफ इस तरह से रखते हुए अब सुई को उस तरफ निकालेंगे दूसरी तरफ। थोड़ा जोर लगता है, थोड़ी सी ताकत लगती है। इस तरह दबाते हुए निकाल लेंगे सुई को। सुई हमेशा बड़ी ही लें तो आसानी से इस तरह से हम सिल सकते हैं। इसी तरह से चारों तरफ पहले सिल लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से कस के खींचते हुए धागा मजबूत ही लेना है। अब दूसरी तरफ फिर से सुई निकाल लेंगे। ये देखिए बना ली, कलियां बना ली हैं इस तरह से। और ये दो रह गई हैं, इनको भी बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं। अब मैं दूसरा पिल्लो कुशन बना रही हूँ गोल छोटा सा। तो इसकी तरफ एक तरफ मैंने फोल्ड कपड़ा किया हुआ है, तो इसको एक तरफ ही सिला हुआ है। देख, अब जिस तरह से उस पर सिलाई की थी पहले वाले पे, इसी तरह से इस पर भी कर लेंगे। और मेरे पास ये मेरे पास फॉर्म के टुकड़े ऐसे कटे हुए थे, जब कलर करती तो उसमें यूज करते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसमें ही भर देते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। मेरे पास ना फाइबर ख़त्म हो गई थी, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि फॉर्म के टुकड़े इस तरह से पड़े हैं, तो मैंने सोचा चलो इसमें ही भर दूँ। सही बनाया है, देखिए। मुझे तो लग रहा था बेकार सा लगेगा, पर अच्छा लग रहा है, सही है। मार्केट से फाइबर ले आऊँगी, तब इसमें फाइबर भर दूँगी और ये फॉर्म के टुकड़े निकाल दूँगी। तो इसी तरह से हम बना लेंगे। अब इसमें हम बटन लगा लेंगे और दिखाते हैं हम आपको। जी देखिए बटन लगा लिए हैं इसमें, देखिए। और गोल पिल्लो फ्लावर वाले बनके तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से मुड़े पर भी रख सकते हैं, मुड्डा क्या बोलते हैं, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। ये देखिए इसकी गद्दी बन गई, इस पर भी अच्छा लग रहा है। बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो या ये क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।